हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। और साउथ सिटी पीसीएमबी पर आज हमारे अपने क्लास 10th के एक 4th चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आईसीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स का डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन आईसीएससी को ही दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी सारे चैनल्स तो सीबीएसई को स्पेशलाइजेशन देते हैं, लेकिन हमारा जो चैनल है वो आईसीएससी की बात कर रहा है और आईसीएससी के चैप्टर्स को, उनके टॉपिक्स को पूरी तरह से डिस्कस कर रहा है। साथ ही साथ बोर्ड पेपर्स और टॉपिक्स पे बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आपको सारे टॉपिक वाइज एकदम सीक्वेंस से मिल जाएं। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और ये एनालिसिस होता क्या है इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आगे टॉपिक अपने पे चल रहे हैं। पहला है एनालिसिस है क्या एक्चुअली में। तो एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें, एनालिसिस है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल। डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल इज कॉल्ड एनालिसिस। किसी भी केमिकल कोई भी आपके पास सैंपल है, उस सैंपल में जो केमिकल कंपोनेंट्स गिवन होते हैं, जैसे H2SO4 है, PbSO4 है, ठीक, कौन सा उसमें कंपोनेंट है, Na2SO4 है, ZnSO4 है, तो क्या है उसमें, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इस चीज के लिए यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम लोग एनालिसिस। इन द केमिस्ट्री वी स्टडी 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस which involves the identification of unknown substance, and quantitative analysis which involves the determination of composition of a mixture। दो टाइप का एनालिसिस है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस, कौन कौन से उसमें सब्सटेंस है जो अननोन सब्सटेंस है, उनके बारे में बात होगी। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच इन्वॉल्व द डिटरमिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इस चीज के अबाउट में भी बात होगी। तो ये दोनों हमारे एनालिसिस कौन से हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जैसे सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं कि कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, जो एनालिसिस में ये पता करना होगा कौन से आयन का कौन सा कलर है। जैसे सपोज करिए आपके पास एक कंपाउंड है PbSO4, ZnSO4, Na2SO4, इनका कलर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कलर पे बात करते हैं, क्योंकि बिना कलर के हम लोग कंपाउंड्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपाउंड कौन सा है। कलर से कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास है सॉल्ट एनालिसिस में, सॉल्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट मींस द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 to 13 to 17 are generally colorless। 1 2 यानी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 से 17 ग्रुप जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक। while those of the transition elements, it means salt of elements of group 3 to 12 are generally colored। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 13 to 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो कलरलेस होते हैं, जबकि तीसरे से लेके 12 तक के जो ग्रुप होते हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं, ठीक। ये सारे के सारे कलर्ड हैं। अब 3 से 12 तक के कलर्ड क्यों होते हैं, वो कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि कलरलेस होने का सबसे बड़ा रीजन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कलरलेस होते हैं। इनके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे Na+ के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, K+ के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Ca++ के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Zn++ के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या है, ये कलरलेस है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे कलरफुल होते हैं, कलर्ड आयंस होते हैं। अब चाहे Na++ हो, Fe++ हो या व्हाटएवर कोई भी हो, ठीक,
वो सारे के सारे कलर आयन होते हैं। ठीक, डिफरेंट कलर्स ऑफ कलर्ड सॉल्ट हेल्प्स इन देयर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो कलर्ड सॉल्ट हमें आइडेंटिफिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं एनालिसिस में कि वो कंपाउंड कौन सा है। अब कुछ एलिमेंट्स, कुछ आयंस और उनके कलर हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कुछ है हमारे पास आयंस, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन जो है हमारा कलरलेस होता है। जो अमोनियम आयन है वो कैसा है? कलरलेस है। सोडियम आयन ये भी क्या है? कलरलेस है। पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, लेड आयन, ये सब कैसे हैं? कलरलेस हैं। जितने भी कैटायन हैं सबके सभी कलरलेस हैं। अब जैसे आप खुद ही यहाँ देख लीजिए, सोडियम की बात कर रहे हैं हम लोग, सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम प्लस अगर है तो 1s2, 2s2, 2p6 या यूं कह सकते हो 2,8। इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, और जब इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, उस सिचुएशन पे कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण ही ये कलरलेस होता है। ये तो 12th की 11th स्टैंडर्ड की बात है, हम लोग 10th में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको जानना है कि किस आयन का कलर होता है, किस आयन का कलर नहीं होता। सिर्फ ये आपको इतना याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें 11th में मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने आयन आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे आयन्स कलरलेस होते हैं। ठीक, अब कलरलेस ये कैटायन की बात हो गई। यहाँ पे ये जो कलर्ड आयन लिखे हैं, कलर जो कलर्ड कैटायंस होते हैं, क्यूप्रिक आयन है Cu डबल प्लस है ब्लू, Fe डबल प्लस लाइट ग्रीन, Fe डबल प्लस येलोइश ब्राउन, Ni डबल प्लस ग्रीन, Cr डबल प्लस ग्रीन, Mn डबल प्लस पिंक। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब इसमें कलर्ड हुए, सारे के सारे आयन्स हैं। इसके बाद जो एनायन है, एनायन में तुम्हारे पास जो कलरलेस होते हैं वो क्लोराइड आयन है, SO4 डबल माइनस आयन है, CO3 डबल माइनस आयन है। ठीक, CO3 डबल माइनस आयन है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, सल्फाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, एसीटेट आयन है। तो ये जितने भी आयन हैं ये कलरलेस होते हैं। परमैग्नेट आयन है, पिंक कलर का है ये। ठीक, डाइक्रोमेट आयन है, ऑरेंज कलर का है, क्रोमेट आयन है, येलो कलर का है। तो ये कलर्ड की बात की गई है, यहाँ पे कलरलेस की बात की है और इधर कलर्ड आयन की बात की गई है। ठीक, तो ये हमारे पास कलरलेस और कलर्ड आयन की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद आगे जो कलरलेस हो गए, कलर्ड और कलरलेस की बात हो गई। अब आगे हमारी बात आती है कि प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेशन क्या है कि जब हम किसी भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है, और वहाँ पे जब सॉल्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, सोल्यूबल होता है और इनसोल्यूबल होता है। तो जो इनसोल्यूबल सॉल्ट है उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो precipitation is the process of formation of an insoluble solid when solutions are mixed. The solid thus formed is called precipitate. Only those compounds form precipitates which are insoluble in water. तो precipitate क्या है? किसी भी रिएक्शन का precipitate करवा दीजिए। ठीक है, जैसे अब FeCl3 है, FeCl3 है, 3NaOH। ठीक, FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NaCl। ठीक, यहाँ पे ये तुम्हारे पास FeOH का होल थ्राइस है, तो ये PPT बनाएगा। ठीक, BaOH का होल ट्वाइस है,
NaOH का होल ट्वाइस, जैसे Cl इस पे मिलाओगे तो BaCl2 प्लस 2H2, ये भी PPT बनाएगा। ठीक, तो जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड होगा, तो सब का सब हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाएगा, और इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात हो गई। अब कह रहा है कि एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है, solution is added to drop by drop to the solution of metallic salt. The metal hydroxide formed gets precipitated. Color of precipitate identifies the metal ion. अब जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, अब ये जो NaOH सॉल्ट NaOH है, इसको आप मिक्स करोगे किसी भी सॉल्ट में, तो वो उसी टाइप का प्रेसिपिटेट बनाएगा। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है प्लस एल्कालीज, मतलब एल्काली मतलब NaOH, KOH या NH4OH, इनमें से कोई भी एक होगा तो वो एल्काली बोला जाता है। तो अगर किसी कैल्शियम सॉल्ट में आप मिक्स कर रहे हो, जैसे आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट में CaNO3 के होल ट्वाइस में आप NaOH मिक्स कर रहे हो। ठीक, जैसे ही NaOH मिक्स कर रहे हो तो ये CaOH का होल ट्वाइस 2NaNO3। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका व्हाइट PPT है, व्हाइट PPT। ठीक, दूसरा है आयरन का कोई है। अब आयरन कलर जो होता है पेल ग्रीन होता है, FeSO4। अगर आप इस पे NaOH मिलाओगे, इस पे NaOH मिलाते हो ठीक, तो जैसे ही NaOH मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, इतना ये FeOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये भी आपका ग्रीन कलर का होगा, डर्टी ग्रीन कलर का PPT बनेगा, डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन PPT बनेगा। फेरिक क्लोराइड जो है, अगर यहीं पे फेरिक क्लोराइड में आप NaOH बनाओगे तब भी आपका FeCl3, अगर 3 NaOH मिलाया, ठीक, तो FeOH का होल थ्राइस प्लस 3 NaCl, तो ये भी ग्रीन टाइप का होगा, सॉरी ये रेडिश ब्राउन होगा, क्योंकि Fe++ का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जैसे ही आप उस पे NaOH मिलाओगे तो CuOH का होल ट्वाइस ये पेल ब्लू PPT बनाएगा, पेल ब्लू PPT। यहाँ पे जो कैल्शियम के सॉल्ट हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं आयरन के। रेडिश ब्राउन वाला भी इनसॉल्युबल होता है, ठीक, तो और ये जो कॉपर का है ये भी इनसॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ जो जिंक का है, जिंक का जिलेटिनस व्हाइट बनाएगा और ये सॉल्युबल होगा, जिलेटिनस व्हाइट बनाएगा PPT और ये सॉल्युबल होगा, ठीक। तो इस टाइप से हमारे पास जो कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और आयरन का जो है वो डर्टी ग्रीन है, वो इनसॉल्युबल है। आयरन का जो ग्रीन के अलावा रेडिश ब्राउन है Fe++ का, तो वो भी हमारा इनसॉल्युबल है। कॉपर के जो सॉल्ट है वो भी इनसॉल्युबल है, और जिंक का जो सॉल्ट है वो भी इनसॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात थी कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल है।
यहाँ सॉल्युबिलिटी बात की जा रही जब आप उस सॉल्ट सॉल्यूशन में NaOH मिक्स करते हो, ठीक। तो आपको जब तक ये टेबल नहीं याद होगी, इस टेबल के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा सॉल्ट किस कलर का होगा, ठीक। तो इस टेबल से ही आप कंफर्म कर लोगे। तो कंफर्मेशन के लिए इस टेबल को याद होना बहुत जरूरी है कि कौन से आयन का कौन सा कलर होगा, ठीक। अगला है लेड सॉल्ट अगर रिएक्शन करता है NaOH से, तो अगर लेड सॉल्ट NaOH से रिएक्शन करेगा तो वो PbOH का वोल्ट वाइज बनाएगा और ये व्हाइट PPT होगा, ऐसा व्हाइट PPT, ठीक। और इस व्हाइट PPT में अगर आप NaOH मिलाओगे एक्सेस में तो सोडियम प्लम्बाइड बनाएगा, कलरलेस होगा, सोडियम प्लम्बाइड बनाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इज रेडिली सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, इस चीज को आप याद रखिए, रेडिली सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। अमोनियम सॉल्ट्स, जब अमोनियम सॉल्ट्स की बात यहाँ आती है तो अमोनियम सॉल्ट भी देखिए किस तरह से NaOH में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये आपका NaCl निकल जाएगा, NH4OH जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा H2O और NH3 में। इसी टाइप से NH4 का वोल्ट SO4 प्लस NaOH में Na2SO4 प्लस H2O प्लस NH3 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी आपके अमोनियम सॉल्ट है, ठीक। और अमोनियम सॉल्ट जब भी NaOH से या KOH से रिएक्शन करेगा तो वो भी जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं ना, ये NaOH और KOH, तो अमोनियम का जो होगा वो अमोनिया बनाएगा, अमोनिया गैस निकालेगा और जो सॉल्ट है वो बनाएगा उस मेटल से रिलेटेड। सोडियम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम का सॉल्ट बनाएगा, ठीक। नोट करा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आल्सो शोज सिमिलर बिहेवियर। मैंने बताया ना जस्ट अभी कि अगर यहाँ पे NaOH की जगह अगर आप KOH ले लोगे तो KOH भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा KOH इसी NaOH के साथ साथ, ठीक। तो ये NaOH और KOH की बात यहाँ पे है, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, दोनों जैसे ये कर रहा है वैसे तो वो भी करेगा। अब आता है अगर यही काम हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें, NH4OH के साथ, NaOH के साथ अगर वो काम कर रहा है तो ऐसे ही काम करेगा NH4OH के साथ, ठीक। अब NH4OH का मतलब क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका ये भी एल्कली है, क्योंकि एल्कली में आपके 3 कंपाउंड आते हैं। जो एल्कलीज हैं वो एल्कली में आपके 3 आते हैं, NaOH, KOH और NH4OH, ये तीनों आते हैं एल्कलीज में, NaOH, KOH और NH4OH, ठीक। तो NaOH, KOH और NH4OH में तीनों आते हैं। NaOH की रिएक्शन और KOH की रिएक्शन तो अभी आपको दिखाई दी कि ये दोनों जो हैं सिमिलर प्रॉपर्टी शो करती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, ठीक। अब सिमिलर प्रॉपर्टी में जैसे कैल्शियम सॉल्ट है, अगर कैल्शियम सॉल्ट है तो नो प्रेसिपिटेशन अकर्स इवन विद एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ NH4OH, किसी तरह का कोई PPT नहीं बनाएगा अगर NH4OH उसमें मिलाया जाएगा, चाहे जितना NH4OH मिलाया जाए वो किसी भी तरह का कोई PPT नहीं बनाएगा। This is because concentration of OH minus ion from the ionization of NH4OH is so slow that it cannot precipitate the hydroxide of calcium, ठीक। क्योंकि जो OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है NH4OH के आयनाइजेशन में ये जो बहुत होता है बहुत कम होता है, और ये प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन भी बनता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन है वो NH4OH के साथ नहीं बनता है।
आंसर आपके सामने, क्यों नहीं बनता है। ठीक, अब आया कि भाई आयरन क्या है। आयरन के सॉल्ट के साथ NH4OH मिलाओगे आप, आयरन के सॉल्ट के साथ अगर आप NH4OH मिलाते हो तो क्या होता है, तो जैसे ही FeSO4 में NH4OH मिलाओगे तो क्या बनेगा, FeOH का होल ट्वाइस, ये डर्टी ग्रीन पीपीटी बनेगा। FeCl3 का येलो सोल्यूशन है, अगर उसमें NaOH तो वही आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा जो आपको बताया था। NH4OH फिर दूसरे आयरन के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो Fe++ और Fe++, इनका कोई भी सॉल्ट है और ये सॉल्ट अगर हाइड्रोक्साइड में आते हैं तो इसका जो कलर होता है वो डर्टी ग्रीन होता है। ठीक, और Fe++ का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन कलर होता है। उसी जगह जब अगर आप कॉपर की बात करते हो तो कॉपर की अगर आप बात करते हो Cu++ की, तो ये ब्लू कलर की बात आती है, ब्लू कलर की बात आती है। ठीक, यहाँ पे ब्लू कलर की बात आई कि ये सब के सब पेल ब्लू कलर में आएंगे। बस डिफरेंस ये होता है कि जो Fe का जो सॉल्ट है, आयरन का जो बनेगा हाइड्रोक्साइड, दिस इज इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होगा। ठीक, ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल। लेकिन जो कॉपर का है ये सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH एंड फॉर्म्स डीप ब्लू सॉल्यूशन। कॉपर जो है अगर इसको आप NH4OH में मिला दोगे तो ये डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाएगा और पेल ब्लू पीपीटी बना देगा। कैसी, पेल ब्लू पीपीटी बनाएगा, और बाद में अगर इसको और ज्यादा आप NH4OH में मिलाओगे तो ये डीप ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन में। ठीक, ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, कॉपर की बात कर रहे थे NH4OH के साथ। अगर NH4OH का सॉल्यूशन ऐसे हम लोग मिलाएंगे तो यही अगर आप NH4OH में NH4OH के बाद अगर यही NH4OH के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि जो पोटेशियम के ऑक्साइड है, कैल्शियम के ऑक्साइड है, सोडियम के ऑक्साइड है, अगर उन पे बात करेंगे हम लोग, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इन पे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं पहले। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, यानी ये अगर जिंक ऑक्साइड को अगर आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो ZnCl2 + H2O, अगर इसी को ZnOH के होल ट्वाइस कराओगे तो भी ZnCl2 + 2H2, और अगर इसी जिंक ऑक्साइड को आप NaOH के साथ मिलाओगे तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाया जाएगा। सोडियम जिंकेट NaOH के साथ मिला, चाहे जिंक हाइड्रोक्साइड को मिला दीजिए, चाहे आप जिंक ऑक्साइड को मिला दीजिए, किसी को भी आप मिक्स कर दीजिए। NaOH, ठीक, Na2 ZnO2 + H2, ठीक, सोडियम जिंकेट बनेगा। ZnOH का होल ट्वाइस + 2HCl,
यहां भी सेम कंडीशन होगी तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस 2H2। तो ऐसे ऑक्साइड, अब अकेला जिंक ही नहीं है या जिंक का ऑक्साइड ही नहीं है जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यही कहानी एल्यूमिनियम में भी है, यानी Al2O3 और AlOH का होल थ्राइस पे, ये लोग भी यही हैं। ऐसे ही एम्फोटेरिक में ये भी आते हैं, जिंक आता है, एल्यूमिनियम आता है, बेरिलियम आता है, तो ये सब के सब एम्फोटेरिक में आते हैं। लेकिन अगर आप मेनली बात करें तो यही दोनों मिलेंगे, ये भी इसी का एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक का। इसका मतलब ये दोनों, चाहे आप जिंक ले लीजिए या एल्यूमिनियम ले लीजिए, ये दोनों के दोनों किससे रिएक्शन करते हैं, ये दोनों के दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। ठीक, अब यहां पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की हम लोग बात करें, इन पे हम लोग अगर NaOH मिलाते हैं, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड में मैंने कहा ना कि जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और लेड ऑक्साइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड। ये लेड ऑक्साइड PbO और लेड हाइड्रोक्साइड PbOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये सब के सब। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आते हैं। ठीक, तो जैसे जिंक ऑक्साइड है, अभी बताया आपको NaOH किसी रिएक्शन करेगा Na2ZnO2 बना देगा, H2 निकाल देगा। ZnO KOH से रिएक्शन करेगा तो K2ZnO2 बना देगा। ZnOH का होल ट्वाइस KOH से रिएक्शन करेगा तो K2ZnO2 बना देगा, तो पोटेशियम जिंकेट बनाएगा। और ये जितने भी कलर हैं जिंक के, सॉल्ट है जितने भी, वो सब के सब कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल और कलरलेस होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जिंक का, सोडियम का, पोटेशियम का, कोई भी सॉल्ट हो, ये सब के सब कलरलेस होते हैं, ये सब भी कलरलेस है। ठीक, अब एल्यूमिनियम की भी सेम कहानी है, एल्यूमिनियम का भी जो कलर होता है वो भी कलरलेस रहता है, क्योंकि अगर देखा जाए 11-12 स्टैंडर्ड से, तो 11-12 स्टैंडर्ड से एल्यूमिनियम का कलर भी व्हाइट होता है, और अगर ये NaOH से रिएक्शन करता है तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनाता है, NaAlO2। अगर यही KOH से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम एल्यूमिनेट बना देगा, KAlO2। ठीक, और अगर यही लेड वाला करेगा तो लेड Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइट बना देगा, ये भी कलरलेस है, सॉल्युबल है लेकिन, Na2PbO2। तो NaOH और KOH दोनों सेम टाइप की रिएक्शन करेंगी, और जनरली जो कंपाउंड बनाएंगे वो अगर जिंक है तो या तो Na2 के साथ, अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2ZnO2, और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो K2ZnO2, अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaAlO2। ठीक, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेंगे KAlO2, पोटेशियम मेटाल्यूमिनेट। लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2PbO2, सोडियम ब्रोमाइड, K2PbO2।
ठीक। तो ये इस टाइप से आपके पास ये लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं और ये इसी टाइप से रिएक्शन करके सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात हो गई। अब आते हैं आगे। अब हम लोग एक्शन ऑफ एल्कालीज ऑन मेटल ऑक्साइड, अगर हम लोग इन एल्कालीज की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड पे करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। दे डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। These metal oxides and hydroxides neutralize acid but do not react with base. ये metals ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं लेकिन बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही Na2O HCl से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। डायरेक्ट देखिए न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक। NaOH HCl से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? NaCl plus H2। कह रहा है a few metallic oxides and hydroxide exhibit dual character। कुछ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डुअल कैरेक्टर्स शो करते हैं। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, दे आर सेड टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर। उनको हम लोग एम्फोटेरिक बोल सकते हैं, जो दोनों का नेचर शो करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग डुअल नेचर का बोलते हैं, यानी ये एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ही बात थी। अब एक्शन ऑफ एल्कालीज ऑन सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल पे डायरेक्ट इन एल्कालीज की रिएक्शन होती है। जैसे सपोज करिए आपके पास जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से या KOH से रिएक्शन करेगा तो उससे रिलेटेड सॉल्ट बना देगा। जैसे अगर डायरेक्ट जिंक NaOH से रिएक्शन करेगा तो जिंक का सॉल्ट बना देगा। भाई NaOH है, अभी मैंने कहा ना कि ये NaOH अगर जिंक के से रिएक्शन करेगा, ठीक, तो ये जिंक के साथ रिएक्शन करके Na2 ZnO2 बना देगा प्लस H2, ठीक, Na2 ZnO2। इसी टाइप से एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्शन करेगा अगर तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट बना देगा। NaOH प्लस Al, ठीक, क्या बना देगा? NaAl सोडियम मेटाल्यूमिनेट। इसी टाइप से अगर यही NaOH या KOH लेड से रिएक्शन करेगा, लेड से, ठीक, यही NaOH अगर लेड से रिएक्शन करता है सॉल्यूशन के फॉर्म, तो ये Na2PbO2 बनाता है। इसके साथ में NaOH सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, बिना सॉल्यूशन के रिएक्शन नहीं, ठीक। और ये NaAlO2, ठीक, 3/2H2 बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे ही H2O नहीं निकलेगा, ओनली H रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी एल्कालीज हैं, मेटल्स हैं, ये रिएक्शन करते हैं तो इस टाइप से। और हमने पहले ही बोल दिया कि पोटेशियम का हो या सोडियम का हो या
जिंक का हो, एल्यूमिनियम का हो, लेड का हो, इन सारे के सारे सॉल्ट के जो कलर होते हैं वो वाइट कलर होता है, कलरलेस होता है, और साथ ही साथ ये लोग सॉल्युबल भी होते हैं। हम लोगों ने जो बात की वो एनालिसिस चैप्टर पे बात की, एनालिसिस टॉपिक पे बात की, सॉल्ट एनालिसिस, और हम लोगों ने कैसे इन सॉल्ट पे, इन मेटल्स पे जो NaOH, NH4OH, KOH, इन सब की रिएक्शन कर पाई, और डिफरेंट सॉल्ट के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड के कलर और सॉल्युबिलिटी पे बात की। इस कलर और सॉल्युबिलिटी पे बात करने के बाद हम लोगों ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे भी बात की कि कौन होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इतना सब कुछ जानने के बाद जब हमारी रिएक्शन हो रही है सारी, और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस चैप्टर को देखते हुए अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे ये चैप्टर तो बड़ा नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा उस टेबल का जिस टेबल में इनके कलर की बात की गई है। इस टेबल को याद रखिएगा, क्योंकि बिना इस टेबल के आप कुछ भी इस चैप्टर में कर नहीं पाएंगे। ठीक, सॉल्युबिलिटी और कलर दो ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे आप बात कर सकते हो। ठीक, तो आज इस वीडियो में हमने सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो एनालिसिस चैप्टर था, एनालिटिकल केमिस्ट्री थी, उस पे बात की। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। तो आप उस लेक्चर को अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग उस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, और वो भी बोर्ड से आए हुए क्वेश्चंस के, क्योंकि इस चैनल में यही स्पेशलाइजेशन है कि ये ICSE को रिकमेंड करता है, ICSE के टॉपिक्स पे बात करता है, और किसी भी चैनल में ये बात नहीं है। इसीलिए तो हम आपसे बोलते हैं मत भूलिएगा साउथ सिटी PCMB को सब्सक्राइब और लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टू बी कंटिन्यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।